कुछ ही देर में राजू घर पहुंचता है और राधा को राशन दिखाता है। लो राधा, ये 1 महीने का राशन और कर्ज का बोझ भी उतर गया। जी, आपके जाने के बाद ये कूलर पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। मुझे तो अकेले में डर लग रहा था। हे कूलर की आत्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं? और हाँ, आप तभी बोलिए जब मैं घर पर हूँ, वरना मेरी पत्नी डर के मारे ही मर जाएगी। ठीक है राजू, अब से मैं तभी बोलूंगा जब तुम घर पर होगे। अब ध्यान से सुनो। कल सुबह जब तुम पवित्र तालाब से जल लेने जाओ तो ये शीशी साथ ले जाना। इसमें जो जल है उसे उस पवित्र तालाब में डाल देना और फिर नया जल भरकर इस कूलर में डाल देना। तभी मैं इस कैद से आजाद हो पाऊंगा। राजू को नहीं पता था कि उसकी खिड़की के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा था। सेठ धनराज ने छुपकर कूलर की आधी अधूरी बातें सुन ली थी। जादुई कूलर, अरे वाह, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। पूरी जिंदगी कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कूलर तो अब मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा। पर कैसे? राजू के रहते तो ये मुमकिन नहीं। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मुझे ये दुकानदारी करने की जरूरत ही क्या है। घर बैठे बैठे तिजोरियां भर जाएंगी। पर उसे हथियाऊं कैसे? राजू तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेगा। सोचना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा कि राजू खुद उस कूलर को मेरे हवाले कर दे। कैसे? कोई तो आइडिया आए इस खाली दिमाग में। एक बार वो कूलर मेरे पास आ गया तो मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इस गांव का क्या, इस पूरे इलाके का राजा बनूंगा मैं। वाह, मजा आ जाएगा। सेठ की हंसी उस अंधेरे कमरे में गूंज रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस आग से खेलने की कोशिश कर रहा है वो उसे राख भी कर सकती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजू हाथ में वो रहस्यमयी शीशी लेके घने जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जाते ही पीछे से आफत उसके घर का दरवाजा खटखटाने वाली है। कबाड़ी वाला, लोहे, लंगर, टीन, टप्पर, पुराना प्लास्टिक। हो भाभी जी, घर में कुछ कबाड़ हो तो ले आओ। पुराने कूलर, टीवी वाला। राधा बाहर आती है और उसे गौर से देखती है। नहीं जी, कोई कबाड़ नहीं है। यहाँ से जाइए, मेरे पास बहुत काम है। अरे भाभी जी, सुनिए तो सही। अभी सरकार की तरफ से भारी स्कीम चल रही है। पुराने जंग लगे कूलर देने पर 10,000 रुपए तक का बोनस मिल रहा है। कैश, एकदम नकद। क्या? 10,000? 10,000 रुपए? हाँ भाभी जी, बस पुराना लोहा होना चाहिए। नहीं जी, हमारे पास कोई कूलर नहीं है अभी। जाइए यहाँ से। सेठ वहाँ से बुदबुदाते हुए निकल गया, पर उसका काम हो चुका था। उसे पता चल गया कि कूलर घर के अंदर ही है। दूसरी ओर राजू घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों ओर झाड़ियां और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। हे भगवान, ये पवित्र तालाब कहाँ है? उस कूलर की आत्मा ने तो कहा था कि यहीं कहीं होगा, पर मुझे तो यहाँ सिर्फ कटीली झाड़ियां ही दिख रही हैं। सूरज ढलने लगा था। राजू ने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं मिला। वो पूरी तरह भटक चुका था। शाम हो गई है। अगर मैं अभी नहीं लौटा तो जंगली जानवर मुझे चीर डालेंगे। खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। राजू घर पहुंचता है। वो थक कर चूर है और कूलर के सामने खड़ा हो जाता है। हे कूलर की आत्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पवित्र तालाब नहीं मिला। मैं सारा दिन भटका, पर शाम होने की वजह से मुझे वापस लौटना पड़ा। कोई बात नहीं राजू, हिम्मत मत हारो। कल फिर से जाना, पर इस बार ध्यान रखना, तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना है। आज तुम गलत दिशा में भटक गए थे। अच्छा, दक्षिण दिशा में जाना था। मैं तो न जाने किस दिशा में चला गया था। ठीक है, कल सुबह फिर कोशिश करूंगा। सेठ धनराज बड़े ठाठ से राजू के घर के बाहर आता है और आवाज लगाता है। अरे ओ राजू भाई, कहाँ हो? सुनिए राजू भाई। राधा घर से बाहर आती है और सेठ को देखकर थोड़ा सकपका जाती है। कहिए सेठ जी, क्या हुआ? आज हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? अरे भाभी जी, कैसी बातें करती हैं? आप लोग तो हमारे अपने हैं। सुनिए, कल सुबह मेरे घर पर गांव के बड़े बड़े लोगों के लिए एक बड़ी दावत रखी है। आप और राजू भाई जरूर आइएगा। अच्छा खाना पीना होगा, मना मत कीजिएगा। दावत? अरे वाह, जरूर जरूर, हम जरूर आएंगे सेठ जी। शाम का वक्त है। राजू पसीने में लथपथ है, पर उसके हाथ में पवित्र जल से भरी शीशी है। वो खुशी खुशी घर लौटता है। राधा, देखो, मैं ले आया। मुझे पवित्र तालाब मिल गया। आ गए आप? अच्छा सुनिए, कल सेठ जी के यहाँ दावत है, हमें बुलाया है। अच्छे कपड़े निकाल लीजिएगा। अरे दावत को छोड़ो, पहले ये देखो। कूलर की आत्मा प्रकट हो।
मैं पवित्र तालाब से जल ले आया हूँ। अरे वाह राजू, तुमने कमाल कर दिया। कितने वर्षों से मैं इस लोहे में कैद हूँ, आज मैं आजाद हो पाऊंगा। राधा को अचानक डर लगता है कि जिन कहीं चला गया तो। अजी सुनिए, आप तो कह रहे थे ये जादुई कूलर है, अगर ये आजाद हो गया तो भाग जाएगा, फिर हमारी इच्छाएं कौन पूरी करेगा? काश मैंने उस दिन इसे 10,000 में बेच दिया होता। राधा, ये क्या कह रही हो? चुप हो जाओ। चिंता मत करो राजू, मेरे आजाद होने का मतलब ये है कि मैं इस कूलर से बाहर आ पाऊंगा, पर इससे दूर नहीं जा पाऊंगा। जहां कूलर होगा वहां मैं रहूंगा। जो भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। राजू पवित्र जल कूलर में डाल देता है, एक तेज रोशनी होती है और सब कुछ शांत हो जाता है। धन्यवाद मेरे आका, मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम रहूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सुनिए जी, मुझे कुछ सोने के गहने और एक एकदम लेटेस्ट साड़ी दे दो, जिसे पहनकर मैं कल सेठ की दावत में जाऊं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। राधा, ये क्या है? क्यों इतना लालच कर रही हो? जिस चीज की जरूरत है वो मांगो, ये दिखावा क्यों? राजू, राधा की इच्छा पूरी होगी, ये लो। जादू की आवाज के साथ जमीन पर सुंदर साड़ी और सोने के चमकते गहने प्रकट हो जाते हैं। राधा उन्हें देखकर खुशी से पागल हो जाती है। अरे वाह, चमचमाते हुए गहने! ओ जी, ये कूलर नहीं, ये तो साक्षात कुबेर का खजाना है। अगली सुबह राधा ने वही जादुई साड़ी और सोने के भारी गहने पहने, जिन्हें देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। राजू और राधा बड़े उत्साह के साथ सेठ धनराज के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस दावत को वो अपनी जीत समझ रहे हैं, वो असल में उनके विनाश का जाल है। अरे आओ आओ राजू भाई, भाभी जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हैं। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए पधारिए। धन्यवाद सेठ जी, आपने हमें इतने बड़े आयोजन में याद रखा। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हाँ सेठ जी, आखिर गांव के बड़े लोग आ रहे हैं तो हमें तो आना ही था। ये साड़ी, ये गहने, ये कोई मामूली चीज नहीं है। राजू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? जरूर उस कूलर का ही कमाल है। ये लीजिए राजू भाई, ये खास पकवान आपके लिए है। भाभी जी आप भी लीजिए, खाइए, पेट भर के खाइए। राजू और राधा ने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वो सेठ को धन्यवाद कहकर घर की ओर निकले तो अचानक रास्ते में राधा के कदम लड़खड़ाने लगे। सुनो जी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, सिर बहुत तेज घूम रहा है। क्या हुआ राधा? अजीब कैसा? अभी तो तुम ठीक थी। मुझे चक्कर आ रहे हैं जी। राधा वही जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ती है। राधा, उठो राधा, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? मुझे इसे जल्दी घर ले जाना होगा। जादुई कूलर, हाँ, वही मेरी राधा को ठीक करेगा। राजू जैसे तैसे राधा को अपने कंधों पर उठाकर घर भागता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या? कूलर कहाँ गया? हे भगवान, यहाँ तो कूलर था, वो जादुई कूलर कहाँ गया? कोई उसे चुरा ले गया। उधर सेठ के घर के पीछे सेठ अपने गुंडों पर बुरी तरह बरस रहा है। हरामखोरो, एक कूलर नहीं उठा पाए तुम लोग। मैंने तुम सबको घर भेजा था कि जब वो यहाँ दावत खा रहे हो तुम कूलर उठा लाओ। कहाँ गया वो कूलर? मालिक, हमने पूरा घर छान मारा, कोना कोना देख लिया, पलंग के नीचे, आंगन में, कहीं कूलर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या उसके पंख निकल आए जो उड़ गया, या पैर निकल आए जो टहलने निकल गया? जाओ ढूंढो उसे, मुझे वो जादुई कूलर हर कीमत पर चाहिए। राधा बेजान पड़ी थी। कूलर गायब था और सेठ आग बबूला था। राजू बेबस होकर आसमान की तरफ देखता है। अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, वही घने जंगल वाले साधु बाबा। वो पागलों की तरह घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बाबा, ओ साधु बाबा, कहाँ हैं आप? मेरी मदद कीजिए, मेरी राधा की जान खतरे में है। मेरा जादुई कूलर चोरी हो गया है बाबा, प्रकट हो जाइए। राजू ने पूरा जंगल छान मारा। वो उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां वो पहली बार बाबा से मिला था, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखी पत्तियां उड़ रही थी। राजू थक हार कर उसी जड़ पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या किया? सब खत्म हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा, न वो पैसा, न वो जादू, और अब शायद मेरी राधा भी नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोस्तों देख लो, आखिर यही अंजाम होता है लालच का। राजू, जो कहानी की शुरुआत में इसी पेड़ के नीचे खाली हाथ बैठा था, आज सब कुछ पा लेने के बाद भी वही खड़ा है। वही पुराना राजू, वही अकेलापन। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। राजू और राधा ने जरूरत से ज्यादा मांगा और सेठ ने पराया हक छीनने की कोशिश की। नतीजा,
सबके हाथ खाली रह गए। कहाँ गया वो कूलर? भोलू, तूने चुराया है क्या? मुझे वो कूलर चाहिए। मुझे राजा बनना है। मैं सब जला दूंगा। मालिक, शांत हो जाइए। वो कोई मामूली कूलर नहीं था, यही कही होगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। राधा की जान बचेगी या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो जादुई कूलर गया कहाँ? आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, आखिर कूलर कौन ले गया। देखते हैं अगले भाग में किसका जवाब सही होता है, और जिसको नहीं पता वो कमेंट में लिखे कूलर कहा गया।